हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब। तो आज की इस लेक्चर में हम अपनी बायोफार्मास्यूटिक्स की यूनिट 3 को स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स मॉडल्स के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है यूनिट 3 का, जिसमें हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन, फार्माकोकाइनेटिक क्या होती है, फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स क्या होते हैं, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स क्या होते हैं, और कंपार्टमेंट मॉडल क्या होते हैं, मेमोरी मॉडल, कैटेगरी मॉडल वगैरह। ठीक है, तो इस फर्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे। तो हम बेसिकली 3rd यूनिट स्टार्ट करते हैं अपनी फार्माकोकाइनेटिक, जिसमें डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन टू फार्माकोकाइनेटिक, कंपार्टमेंट मॉडल, नॉन कंपार्टमेंट मॉडल। ठीक है, तो ये सारे मॉडल हमें पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो बेसिकली फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है। तो द पर्पस ऑफ फार्माकोकाइनेटिक इज द स्टडी ऑफ द टाइम कोर्स ऑफ द टेक्निक एंड कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एज वेल एज द मेटाबॉलिज्म एंड डिफरेंट टिश्यू ऑफ बॉडी एंड फ्लूड अप्रोप्रिएट मॉडल टू इंटरप्रेट द डाटा। तो बेसिकली जो फार्माकोकाइनेटिक स्टडी का एम होता है वो क्या होती है, टेक्निक होती है या कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एज इट मेटाबॉलिज्म डिफरेंट टिश्यू, किस कंसंट्रेशन से हमारी ड्रग मेटाबोलाइज हो रही है डिफरेंट टिश्यू में, और बिल्ट मॉडल के बेसिस पे हम पता लगाते हैं कितनी कंसंट्रेशन एलिमिनेशन हो रही है, कितनी मेटाबोलाइज हो रही है। ठीक है, तो इसके बेसिस के एलिमिनेशन के बेसिस के लिए हमारा एलिमिनेशन पता करने के लिए हमारे ये मॉडल बनाए गए हैं। ठीक है, तो बेसिकली द फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इच पर्टिकुलर डोज इज कॉल्ड डोजेज रेजिमी, मतलब कितनी डोज पे हम ड्रग को दे रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है, उसकी डोजेज रेजिमी कहलाती है। ठीक है, सो द रेशियो ऑफ मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन टू मैक्स इफेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इज कॉल्ड थेरेप्यूटिक इंडेक्स। तो जो रेशियो है मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन टू मिनिमाइज द इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इज कॉल्ड थेरेप्यूटिक इंडेक्स। ठीक है, तो थेरेप्यूटिक इंडेक्स क्या किसे बोलते हैं हम, मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन टू मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो रेशियो है उसे बोलते हैं हम थेरेप्यूटिक इंडेक्स। अब फार्माकोकाइनेटिक स्टडी के हम कौन कौन सी करते हैं। तो पहला होता है हमारा थियोरेटिकल एस्पेक्ट, इसके बेसिस पे करते हैं। तो विच इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोकाइनेटिक मॉडल टू प्रेडिक्ट ड्रग डिपोजिशन आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, और स्टैटिकल मेथड आर कॉमनली अप्लाइड टू इंटरप्रेट डाटा एंड एक्सेस वेरियस पैरामीटर। ठीक है, तो ये बेसिकली जो स्टडी की जाती है हमारी किसके बेसिस पे की जाती है, कि वेरियस डाटा, कौन कौन से डाटा के बेसिस पे हमारे, कि इसमें हम थियोरेटिकल एक्सपेक्ट कि हमें थियोरेटिकल पता करना है, कि कॉमनली इंटरप्रेट करना है पैरामीटर को, तो उसके लिए हम थियोरेटिकल एक्सपेक्ट करते हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंटल एक्सपेक्ट के लिए। ठीक है, तो विच इन्वॉल्व डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल सैम्पल, वो कौन सा इन्वॉल्व कर रहा था, फार्माकोकाइनेटिक मॉडल। तो थियोरेटिकल एक्सपेक्ट में हम इसमें हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल सैम्पल टेक्निक, एनालिटिकल मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ ड्रग मेटाबोलाइज एंड कंसंट्रेशन। दूसरा होता है एनवायरमेंटल एक्सपेक्ट इन बायोलॉजिकल सैंपल्स एंड डाटा कलेक्शन एंड एवेल्यूएशन। ठीक है, इनमें बायोलॉजिकल सैंपल के बेसिस पे करते हैं। ठीक है, टेस्टिंग के बेसिस पे। थर्ड होता है प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल। ठीक है, अब इसके बेसिस पे जो हमारी फार्माकोकाइनेटिक स्टडी की जाती है पूरी। ठीक है, तो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल मतलब ड्रग प्लाज्मा में कितनी प्रेजेंट है और उसमें कितनी टाइम प्रोफाइल, कितने टाइम में हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है फिर एक्सक्रीट आउट कर रही है, इसकी जो प्रोफाइल होती है वो होती है हमारी प्लाज्मा कंसंट्रेशन ड्रग टाइम प्रोफाइल। ठीक है, सो 2 कैटेगरी ऑफ पैरामीटर कैन बी एवेल्यूएटेड फ्रॉम प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल, पहला फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर, दूसरे फार्माकोडायनेमिक पैरामीटर। तो इसमें फार्माकोडायनेमिक पैरामीटर और वो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल वर्सेस टाइम क्या होता है हमारा, इस तरह का ग्राफ होता है। बेसिकली क्या होता है इसमें, कि ड्रग किस रेट से अब्जॉर्प्शन फेज, मतलब अब्जॉर्ब हो रही है फिर हमारा उसका एलिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, ड्रग का, तो जो बीच में यहाँ सबसे पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन आती है, देन ये हमारा पूरा AUC होता है, ये इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्प्शन होता है या एक्शन होता है कितनी इंटेंस, और ये यहाँ पर Tmax होता है, ये Cmax होता है हमारे कर्व में, और ये हमारा अब्जॉर्प्शन पेज है, ये हमारा पोस्ट अब्जॉर्प्शन पेज है, एलिमिनेशन पेज। जो बीच में हमारा यहाँ होता है एक ऑनसेट ऑफ एक्शन, और इसके बीच में ऑनसेट ऑफ एक्शन और MSC मिनिमम सेफ कंसंट्रेशन, मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन और मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन के बीच में होती है हमारी थेरेप्यूटिक रेंज। ठीक है,
ये हम थेरेपेटिक विंडो भी बोलते हैं इसका, ठीक है। और यहाँ नीचे सबसे नीचे होता है सब थेरेपेटिक लेवल, ठीक है। और ये बीच में हमारा Tmax है और ये पूरा AUC होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ग्राफ होता है हमारा प्लाज्मा ड्रग कंसनट्रेशन और टाइम के बीच में, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, तो पहला होता है पीक प्लाज्मा कंसनट्रेशन, Cmax जिसे बोलते हैं। द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग इन द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा इज कॉल्ड पीक प्लाज्मा कंसनट्रेशन, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट जिस पर क्या है, हमारी ड्रग के अंदर ड्रग मैक्सिमम अमाउंट में है, ठीक है, अब जो हो गई है बॉडी में, ठीक है, तो वो हमारा क्या है, पीक प्लाज्मा कंसनट्रेशन है, ठीक है। Cmax जिसे बोलते हैं, ठीक है। द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम concentration of drug in plasma is called peak plasma concentration. The concentration of drug at peak is known as peak plasma concentration. It is called peak height concentration और maximum drug concentration भी बोलते हैं, ठीक है इसे. Then Cmax is expressed as mcg per ml, ठीक है, minimum concentration ग्राम अपॉन पर ml, ठीक है. So the peak plasma level depend on 3 चीज़ों पर, डोज, एडमिनिस्ट्रेशन, रेट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ एलिमिनेशन पर डिपेंड होता है. अब दूसरा होता है पैरामीटर इसमें टाइम ऑफ पीक कंसनट्रेशन, Tmax जिसे बोलते हैं हम, ठीक है. तो Tmax क्या होता है, टाइम फॉर ड्रग रीच एंड रीच पीक कंसनट्रेशन इन प्लाज्मा आफ्टर एक्स्ट्रावास्कुलर एडमिशन इज कॉल्ड टाइम ऑफ पीक कंसनट्रेशन, ठीक है. तो Tmax किसे बोलते हैं हम, जब हमारा कितना टाइम लग रहा है प्लाज्मा कंसनट्रेशन को पीक तक पहुँचने में, वो क्या है उसका Tmax, ठीक है. अब एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द कर्व, वो एरिया अंडर द कर्व AUC से बोलते हैं, ठीक है. सो इट रिप्रेजेंट द टोटल इंटीग्रेटेड एरिया अंडर द प्लाज्मा लेवल टाइम प्रोफाइल एक्सप्रेस द टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग दैट कम इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन आफ्टर इट एडमिनिस्ट्रेशन. सो AUC एक्सप्रेस्ड बाय mcg पर ml हावर, ठीक है. तो कितनी ड्रग हमारी बॉडी के अंदर है वो हमारा AUC बताता है, ठीक है, कितनी अब्जॉर्ब हुई है और कितनी एक्सीशन होने आ रही है. तो वो हमारा AUC एरिया अंडर द कर्व, जो ये ऊपर कर्व था इसके अंडर में ये जो पूरा एरिया है वो क्या है हमारा AUC है, ठीक है. अब उसके बाद है फार्माकोडायनामिक पैरामीटर, जिसमें हमारा मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, मतलब इस पर मिनिमम इफेक्ट ड्रग ने शो कर दिया है, ठीक है. तो इट इज़ द डिफाइन एज द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग प्लाज्मा रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए थेरेपेटिक इफेक्ट, ठीक है. देन मिनिमम सेफ कंसंट्रेशन की इस कंसंट्रेशन तक ड्रग हमारे बॉडी में टॉक्सिसिटी कोई नहीं करेगी. सो ऑल्सो कॉल्ड मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन. सो इट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा विच एडवर्स और अनवांटेड इफेक्ट आर प्रेसिपिटेटेड एंड कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग अबव MSC इज सेड टू बी टॉक्सिक ड्रग, ठीक है. अगर इससे ऊपर कंसंट्रेशन जाती है तो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी कॉज करेगी. देन वन सेट ऑफ एक्शन, ऐसा एक्शन जिस पर हमारा ड्रग क्या होगा, हमारी इस मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन को पहुँचेगा. सो द बिगिनिंग ऑफ फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, मतलब पहुँचना फार्माकोलॉजिकल इज कॉल्ड वन सेट ऑफ एक्शन. सो इट अकर व्हेन द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन जस्ट एक्सीड द रिक्वायर्ड MEC, ठीक है. तो उसे हमारा मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन तक पहुँचने के लिए वन सेट ऑफ एक्शन जरूरी होता है, ठीक है. अब वन सेट ऑफ टाइम, सो इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ड्रग स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, कितना टाइम लग रहा है उसे फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए, वो वन सेट ऑफ टाइम. और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, कितना एक्शन लग रहा है, कितने टाइम तक वो एक्टिव रह रही है बॉडी के अंदर, उसका ड्यूरेशन. द टाइम पीरियड फॉर विच द प्लाज्मा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग रिमेन अबव द MEC लेवल, कितनी मतलब इस लेवल से कितनी देर तक ड्रग रह रही है, तो उसका क्या है हमारा ऑनसेट ऑफ और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, ठीक है. लेवल MEC इज कॉल्ड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ठीक है. इंटेंसिटी ऑफ एक्शन क्या है, इट इज़ द मैक्सिमम फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस बाय द पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पीक रिस्पॉन्स, ठीक है. तो मतलब किस इंटेंसिटी से ड्रग आई है और कितनी पीक रिस्पॉन्स दे रही है, तो उसकी क्या है इंटेंसिटी ऑफ एक्शन है, ठीक है. देन थेरेपेटिक रेंज, तो जो बीच में MEC और MSC के बीच की जो कंसंट्रेशन होती है वो थेरेपेटिक रेंज होती है. तो द ड्रग कंसंट्रेशन बिटवीन MEC एंड MSC represent the therapeutic range is also known as therapeutic window, ठीक है. Then therapeutic index, the ratio of MSC to MEC is called therapeutic index, is also dependent on the ratio of dose required to produce toxic effect of doses required to produce therapeutic effect, ठीक है. कितना डोज हमें टॉक्सिक इफेक्ट यूज करने के लग रही है, कितनी डोज हमें थेरेपेटिक एक्शन के लिए लग रही है, तो उसके लिए हम थेरेपेटिक इंडेक्स की स्टडी करते हैं, ठीक है. तो ये हमारे
कुछ टाइप्स ऑफ फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स हैं। तो बेसिकली 3 टाइप के फार्माकोकाइनेटिक मॉडल होते हैं, कंपार्टमेंट मॉडल, नॉन कंपार्टमेंट मॉडल और फिजियोलॉजिकल मॉडल। तो बेसिकली इसमें कंपार्टमेंट मॉडल के अंदर आते हैं कैटेनरी मॉडल, मैमिलरी मॉडल, इसके अंदर आता है नॉन कंपार्टमेंट AUC, MRT, MAT, CIS, CUSS, ठीक है। देन इसमें भी हमारे कंपार्टमेंट के अंदर कैटेनरी मॉडल, मैमिलरी मॉडल। अब मैमिलरी के अंदर भी आते हैं 1 कंपार्टमेंट, मल्टी कंपार्टमेंट, 2 कंपार्टमेंट मॉडल। 1 कंपार्टमेंट में 3 मॉडल आते हैं, IV बोलस, IV इन्फ्यूजन और मल्टीपल डोज। 2 कंपार्टमेंट में IV बोलस, ओरल डोज, ठीक है। तो ये हमारे कंपार्टमेंट मॉडल है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, क्लासीफाई डिफरेंस टाइप ऑफ कंपार्टमेंट मॉडल, ठीक है। तो बेसिकली कितने टाइप के कंपार्टमेंट मॉडल होते हैं, तो फार्माकोकाइनेटिक मॉडल। तो फार्माकोकाइनेटिक मॉडल में हमारे 1 कंपार्टमेंट मॉडल, 2 कंपार्टमेंट मॉडल, फिजियोलॉजिकल बेस्ड फार्माकोकाइनेटिक मॉडल, ठीक है, और नॉन कंपार्टमेंट मॉडल। 4 टाइप के हमारे बेसिकली कंपार्टमेंट मॉडल है, ठीक है। अब फार्माकोकाइनेटिक मॉडल वही लिखा हुआ है, 2 टाइप से अप्रोच होती है, मॉडल अप्रोच और मॉडल इंडिपेंडेंट अप्रोच। मॉडल अप्रोच में कंपार्टमेंट मॉडल, फिजियोलॉजिकल मॉडल और डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल, और इसमें नॉन कंपार्टमेंट एनालिसिस होता है, ठीक है। तो कंपार्टमेंट मॉडल में मैमिलरी मॉडल, कैटेनरी मॉडल, फिजियोलॉजिकल, परफ्यूजन लिमिटेड मॉडल और डिफ्यूजन लिमिटेड मॉडल, ठीक है। तो ये सब होता है। अब नॉन कंपार्टमेंट मॉडलिंग होती क्या है, तो बेसिकली नॉन कंपार्टमेंट मॉडल थिंग्स ऑर्गेनिज्म एज ए ओनली ए होमोजीनियस कंपार्टमेंट, कि इसमें क्या होता है, पूरी बॉडी को एक ऑर्गेनिज्म को पूरा मॉडल मान लिया जाता है, मतलब कोई कंपार्टमेंट में डिवाइड नहीं किया जाता है। तो 1 कंपार्टमेंट और नॉन कंपार्टमेंट मॉडल थिंग्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ओनली 1 होमोजीनियस कंपार्टमेंट, मतलब एक ही कंपार्टमेंट है पूरी बॉडी, ठीक है। इट प्रिज्यूम दैट ए ड्रग blood plasma concentration is a true reflection of the concentration in other tissue, that the elimination of drug is directly proportional to the drug concentration in organism। जितनी ज़्यादा हमारी ड्रग कंसनट्रेशन होगी ऑर्गेनिज्म में, उतनी ज़्यादा ही क्या होगी, वो एलिमिनेट हो। तो इस मॉडल के बेसिस पे ये होता है। दूसरा होता है कंपार्टमेंट मॉडल। तो कंपार्टमेंट अलग अलग बॉडी के अलग अलग पार्ट को अलग अलग कंपार्टमेंट में बांट दिया गया है। तो 2 टाइप से होते हैं ये, 1 कंपार्टमेंट और 2 कंपार्टमेंट मॉडल या मल्टीपल कंपार्टमेंट। तो इसमें हमारे कंपार्टमेंट मॉडल आल्सो कॉल्ड द एम्पेरिकल मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। कंपार्टमेंट एनालिसिस इज द ट्रेडिशनल या मोस्ट कॉमनली यूज्ड अप्रोच टू फार्माकोकाइनेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग, ठीक है। सो एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स या कंपार्टमेंट मॉडल, ठीक है। सो पहला है प्लाज्मा, प्रेडिक्ट प्लाज्मा एंड टिश्यू यूरिन ड्रग लेवल विथ एनी डोजेस रेजिम, ठीक है। किसी डोज के साथ हम कंपेयर करते हैं या प्रेडिक्ट करते हैं कितनी प्लाज्मा कंसंट्रेशन होगी, टिश्यू एंड यूरिन ड्रग लेवल होगा, ठीक है। तो उन सब का कंपैरिजन या प्रेडिक्शन किसके द्वारा, इसी मॉडल्स के द्वारा की जाती है, ठीक है। देन कैलकुलेट द ऑप्टिमम डोजेस रेजिम, कितनी हमें डोज ज़रूरत होगी और इंडिविजुअल पेशेंट के लिए, ठीक है। थर्ड होती है एस्टेब्लिश ए रिलेशन बिटवीन ड्रग कंसंट्रेशन एंड फिजियोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट, कितनी ड्रग कंसंट्रेशन हमारी यूज होगी फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजिक इफेक्ट के लिए, इसकी स्टडी के लिए भी हम मॉडल का यूज़ करते हैं, ठीक है। देन एस्टिमेशन पॉसिबल एक्यूमुलेशन ऑफ ड्रग, ठीक है, कितना एक्यूमुलेशन और कितना मेटाबॉलिज्म होगा ड्रग का, उसकी स्टडी के लिए भी हम इसका मॉडल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। देन एस्टेब्लिश बाय इक्विवेलेंस बिटवीन वेरियस फॉर्मुलेशन, ठीक है। देन डिस्क्राइब इफेक्ट ऑफ अल्टरेट फिजियोलॉजी ऑफ ADME। देन हमारा एक्सप्लेन द ड्रग एक्ट्रेक्शन, ठीक है। उसके बाद है हमारे डिपेंडिंग ऑन हाउ कंपार्टमेंट आर है, 2 टाइप के होते हैं, मैमिलरी एंड कैटेनरी, ठीक है। तो हमारे मैमिलरी मॉडल में द मैमिलरी मॉडल इज कॉमन वे टू अंडरस्टैंड हाउ ड्रग मूव थ्रू द बॉडी, किस मूवी कैसे हमारी बॉडी से ड्रग मूव हो रही है। तो इट हैज सेंट्रल कंपार्टमेंट एंड पेरिफेरल कंपार्टमेंट, सो आर कनेक्टेड विथ सेंट्रल कंपार्टमेंट। सो सेंट्रल कंपार्टमेंट क्या होता है, तो सेंट्रल कंपार्टमेंट इंक्लूड प्लाज्मा एंड ऑर्गन लाइक लंग्स, लीवर एंड किडनी। तो बेसिकली जो सेंट्रल कंपार्टमेंट होते हैं लंग्स, लीवर और किडनी होते हैं, ठीक है। सो दिस इज वेयर द ड्रग क्विकली स्प्रेड इन बॉडी एंड गेट ऑब्जर्व इनडायरेक्टली इनटू द ब्लड, ठीक है। डायरेक्टली ब्लड से किस में ऑब्जर्व हो जाती है, लीवर में, किडनी में, लीवर में, इन सब में ऑब्जर्व हो जाती है, ठीक है, लंग्स में। तो द लीवर एंड किडनी इज द दिस कंपार्टमेंट हैव टू एलिमिनेट द ड्रग फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो यही हमारे हेल्प करते हैं ड्रग को एलिमिनेट होने में बॉडी। अब देन होते हैं पेरिफेरल कंपार्टमेंट। तो दीज आर लेस वस्कुलराइज्ड टिश्यू विथ लोअर ब्लड फ्लो, ठीक है, इनमें कम ब्लड फ्लो होता है। सो ड्रग दोज कंपार्टमेंट्स थ्रू द ब्लड, सो मूवमेंट ऑफ ड्रग बिटवीन कंपार्टमेंट इज डिफाइंड ऑन द रेट कॉन्टेंट।
दो कंपार्टमेंट जैसे सेंट्रल कंपार्टमेंट और इधर है पेरिफेरल कंपार्टमेंट, इन दोनों के बीच में जो ड्रग का मूवमेंट होगा उसे उस रेट कांस्टेंट को के बोलते हैं, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट K2 K2 मतलब 1, ये 1 हमारा सेंट्रल कंपार्टमेंट है और दूसरा हमारा पेरिफेरल कंपार्टमेंट। तो K2 क्या होगा, K12 मतलब इधर से इधर मूवमेंट ड्रग का, और ड्रग मूव फ्रॉम कंपार्टमेंट 1 टू कंपार्टमेंट 2, ठीक है। K21 तो 2 से ड्रग इधर मूव कर रही है, तो ड्रग मूव फ्रॉम कंपार्टमेंट 2 टू बैक कंपार्टमेंट 1, ठीक है। K01 मतलब इधर साइड में अब्जॉर्प्शन होता है और इधर साइड में, तो K01, ठीक है। तो ड्रग फर्स्ट ऑर्डर अब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट होता है। देन K10 ड्रग इस कंपार्टमेंट से वापस ब्लड में जा रही है, तो फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट होता है, ठीक है। यह एलिमिनेट हो रही है हमारे सेंट्रल कंपार्टमेंट से, ठीक है। तो K10 होता है, ठीक है। अब मॉडल क्या है, इसमें 6 मॉडल होते हैं। मॉडल 1 कंपार्टमेंट मॉडल, IV इंजेक्शन 1 मतलब पहले ऑब्जर्व हुई तो K10 हो गया, ठीक है, एलिमिनेट हो गई यहाँ से, ठीक है, फर्स्ट सेंट्रल कंपार्टमेंट से। देन मॉडल 2 में 1 कंपार्टमेंट मॉडल विथ फर्स्ट ऑर्डर अब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट कंपार्टमेंट है हमारा, तो इधर अब्जॉर्प्शन हो रहा है 01 से अब्जॉर्प्शन, देन 10 से एलिमिनेशन हो गया, ठीक है। अब मॉडल 3 है 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल IV इंजेक्शन, तो वो यहाँ पे 1 कंपार्टमेंट था, K12 से 0 से यहाँ से क्या हो गया है, एक्सक्रीशन भी हो गया है, और K12 से 2 कंपार्टमेंट में आई ड्रग, और 2 कंपार्टमेंट से 1 कंपार्टमेंट K2 थे, ठीक है। देन हमारा मॉडल 4 है 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल विथ फर्स्ट ऑर्डर अब्जॉर्प्शन, तो K01 से 1 कंपार्टमेंट में, फिर K21 से 2 कंपार्टमेंट में, K21 से, तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर अब्जॉर्प्शन पे, ठीक है। ये हमारा किस पे था, हमारे इसमें कोई अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा था, इसमें IV के ऊपर था, ठीक है। 2 कंपार्ट। अब 3 कंपार्टमेंट मॉडल ऑफ IV इंजेक्शन, तो इसमें 3 कंपार्टमेंट है, K21, ठीक है, 1 कंपार्टमेंट, 2 कंपार्टमेंट, 3 कंपार्टमेंट, ठीक है। तो इसमें ड्रग 1 से दूसरे कंपार्टमेंट में जा रही है, तीसरे कंपार्टमेंट में जा रही है, तो K231 और K313, ठीक है, और इधर हमारी एक्सीड आउट हो जा रही है। देन मॉडल 6 है 3 कंपार्टमेंट ऑफ मॉडल विथ फर्स्ट ऑर्डर अब्जॉर्प्शन, इसमें बस इतना चेंज हो जाएगा, यहाँ K10 लग जाएगा, बस ये हमारा मॉडल 6 हो गया, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है K10 बुक K01, और वही सेम कंपार्टमेंट है जो ऊपर वाला, ठीक है। देन सेकंड आता है कैटरनरी मॉडल, इन दिस मॉडल द कंपार्टमेंट आर ज्वाइन टू ईच अदर इन ए चैन और सीरीज, दिस इज मॉडल नॉट कॉमनली यूज्ड ड्यू टू ड्रॉबैक दैट यूज फॉर फिजियोलॉजिकल ऑटोमेटिक कंपेरेबल, सो बिकॉज द वेरियस आर डायरेक्टली लिंक टू ब्लड कंपार्टमेंट, ठीक है। तो सेंट्रल कंपार्टमेंट से डायरेक्टली लिंक होते हैं, तो इसलिए हमारा कैटरनरी मॉडल ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो ये हमने आज के इस लेक्चर में, अब इसमें से एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, व्हाट द रीजन बिहाइंड द इनिशियल रैपिड डिक्लाइन टर्मिनल स्लो डिक्लाइन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द सेंट्रल कंपार्टमेंट, डिस्कस द रीजन। सो जो इनिशियल रैपिड डिक्लाइन एंड टर्मिनल स्लो डिक्लाइन ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन इन सेंट्रल कंपार्टमेंट कैन बी एट्रीब्यूटेड बाय सेवरल फैक्टर। पहला होता है इंक्लूडिंग द ड्रग फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी एंड द प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। इनकी वजह से भी क्या होता है कि रैपिड डिक्लाइन हो जाता है या टर्मिनल स्लो डिक्लाइन हो जाता है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग में, ठीक है। सो पहला होता है अब्जॉर्प्शन, या अब्जॉर्प्शन क्योंकि ड्रग हमारी ऑब्जॉर्व हो रही है बॉडी के अंदर, तो उसका रैपिड डिक्लाइन होगा। तो द अब्जॉर्प्शन प्रोसेस डिटरमाइन हाउ क्विकली द ड्रग रीच इन द सेंट्रल कंपार्टमेंट एंड इट्स सब्सिक्वेंट distribution throughout the body in some cases, so that drug may undergo rapid absorption leading to shift increase the concentration followed the rapid declination। मतलब इसमें ये कहने का मतलब है कि अब्जॉर्प्शन अगर ज़्यादा हो रहा है, रैपिड हो रहा है, तो उतना ही कंपार्टमेंट में अगर जल्दी अब्जॉर्प्शन हो रहा है उसका K10 से, तो वो ईजीली हमारी बॉडी से अब्जॉर्व हो रही है और रेट ऑफ डिक्लाइन हो रहा है ड्रग, ठीक है। देन अगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपार्टमेंट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो रहा है तो उससे भी डिक्लाइन हो रहा है। देन मेटाबॉलिज्म की मेटाबोलाइज एंजाइम जो है विच कैन लीड टू ब्रेक डाउन ऑफ एक्टिव और लेस मेटाबोलाइज, सो द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म वेरीज ऑफ 4 different drugs are individual demand depending on factor like liver function and enzyme activity, so that if the drug has short half life so it will be metabolized more rapidly, ठीक है। तो ड्रग की शॉर्ट हाफ लाइफ है तो इजीली मेटाबोलाइज हो जाएगा, रिजल्टिंग द फास्टर डिक्लाइन। देन एलिमिनेशन, द एलिमिनेशन प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ ड्रग और इट्स मेटाबोलाइज फ्रॉम बॉडी
primarily through renal excretion or hepatic clearance. The rate of elimination depend on the factor like renal function, hepatic function एंड ड्रग प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ। थैंक यू।